समय से देखिए, क्रायोजेनिक इंजन से देखिए, आप कुडानकुल्लम प्लांट को देखिए, आप तमाम देखिए, इतना तंग हुआ है, लेकिन एक आम सहमति रहती है। वाजपेयी जी ने संबंध को आगे बढ़ाया 2000 ईस्वी में, नया समझौता किया। तो यहां पर कोई पार्टी दलगत बात है नहीं, बात यह है। और रूस को हमारी जरूरत है, आज हमको रूस की जरूरत है। बिल्कुल सही है। हम आज उसके डबल हैं इकोनॉमी, हम रूस के। हाँ। वो 2.1 है, हम 4.2 हैं, ट्रिलियन में बोल रहा हूं। भले डेढ़ इकोनॉमी बताया था किसी ने और उसमें थोड़ा सहमति भी किसी ने दे दी थी, वो अलग है। तो आगे की दुनिया में अगर दोनों मुल्क मिलके रहते हैं तो दोनों का भला है। तो ऐसे में ये छोटे मोटे ये क्या करना है, इसको चलने दीजिए, इसको बढ़ाने दीजिए, उसमें सबको मिलवाइए, बिल्कुल है ना भाई, सबको मिलवाइए। अगर आप NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट में जब आप जाते थे तो रूस आपका समर्थन करता था, USSR, उसको उससे कोई आपत्ति नहीं थी। आज बहुत तरह की बात की जा रही है, अरे भैया रूस से ये संबंध वो संबंध, कुछ नहीं, हम भी हैं जो अपना खुल के कर रहे हैं। क्रीमिया पर चाहे यूक्रेन पर हम UN से बाहर रहे, हमारे लिए कितने वीटो किए होंगे रूस में। तो हम क्या ये छोटे छोटे यहाँ के देश के भीतर के बातों में छोटी अपनी मानसिकता दिखा दे क्या? साजिया इल्मी पत्रकार जब थी तब कुछ और बात बोलती हुई, आज वो बंधी हुई है, तो अब वो क्या बोलेगी बेचारी, उनको बोलना पड़ता है। उनको कैसा बयान दिया इन्होंने, क्या जरूरत है उसकी? अरे जरूरत तो सच में नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो नवसिखुए MP सब भेजे गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं भेजा गया बाहर। सतीश जी रुकिए ना, अरे सतीश जी रुकिए ना। आप जब एक मीडिया चैनल में, मैं नाम ले लेता हूं, चलिए, जी में जब आप संपादक थे, शाजिया भी वहां काम करती थी, हम भी वहां काम करते थे, आप शायद बॉस रहे होंगे सतीश जी शाजिया के, लेकिन आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे आज भी शाजिया के बॉस हैं। कमाल कर रहे हैं आप, बेचारी आप कुछ और बोलती होगी, ऐसे मत बोलिए। अरे बड़े डांट रहे हैं, सुनिए ना मानक जी, आजकल भाजपा वालों की तरफ आप देख भी लीजिएगा ना तो हमें तो डर लगता है भाई, हम नहीं देख पाते, सच बता रहा हूं। तो भाई साजिया हम लोग के सामने आने के तो जो भी करें, लेकिन इनकी भी अंदर की बाध्यताएं हैं ना भाई। अरे छोड़िए अब शाजिया के बारे में पर्सनल क्यों कर रहे हैं आप। चलिए विजय त्रिवेदी। नहीं मुझे बोलने दीजिए, मेरे बारे में जिक्र हुआ है। पर्सनल नहीं जाओ, उन्होंने ये कहा कि जरूरत नहीं है, जरूरत है, पूरे दुनिया में इस्तेकबाल के लिए भारत के लिए जरूरी है। ठीक है, विजय जी का कमेंट ले लीजिए। चमकते हुए लोकतंत्र है, रूस तो वो भी नहीं है। ठीक है, ओके। शाजिया आपको मौका दे दूंगा, विजय जी बोलने जरा, उसके बाद मौका दे। नहीं, विजय जी का कमेंट लेने के बाद मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा रूस में। ठीक है, ओके। हाँ विजय जी बोलिए, विजय त्रिवेदी, उसके बाद शिवकांत जी को बोलना भी। हाँ विजय जी बोलिए। मानक जी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, और जब सतीश जी कह रहे हैं कि भाई इश्क है, और ये इश्क तो बड़ा लंबा चल रहा है, हाँ। और जब इश्क लंबा चल जाए और दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो फिर दोस्तों से भी मिला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है। जब इश्क ऐसा हो जिसमें भरोसा हो तो आप अपने दोस्तों को भी मिलाते हैं। देखिए डेमोक्रेसी जो है ना, दोनों चीजों से चलती है, रूल से भी चलती है और कन्वेंशन से भी चलती है। मोटे तौर पर कन्वेंशन से चलती। कन्वेंशन यह है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेता का मतलब LOP नहीं, दूसरी पार्टियों के लीडर्स आप उसमें शामिल करते हैं। और जैसे अतुल जी ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात है कि फॉरेन पॉलिसी का थंब रूल है नेशनल इंटरेस्ट। आप ये शक नहीं कर सकते कि राहुल गांधी मिलेंगे या शरद पवार मिलेंगे या ओवैसी साहब मिलेंगे तो भारत के खिलाफ बोलेंगे। और मैं नहीं समझता कि सरकार ने भी ये शक रखा होगा। क्या कारण रहे वो तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं मिलने दिया, अच्छी बात है। वैसे तो गांधी परिवार का जो USSR के जो लंबा इश्क बता रहे हैं ना, उसमें गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का बड़ा हिस्सा है, योगदान है। जो मौजूदा सरकार है उसकी पार्टी का तो रिश्ता अमेरिका के साथ रहा है, आपको याद हो। यदि आप डिप्लोमेटिक हिस्ट्री समझेंगे तो जो राइट विंगर्स हैं वो अमेरिका के साथ रहे हमेशा, और नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब लोग USSR के साथ रहे। USSR की बात कर रहा हूं मैं, रशिया की बात नहीं कर रहा। तब से अब तक वो एक लंबा रिश्ता। विजय जी एक सेकंड, एक चीज जोड़ दूं बस इसमें। पिछले 25-30 साल से हम भी देख रहे हैं भारत के रिश्ते रूस से, अमेरिका से। क्या यह सच नहीं है कि US के करीब भारत ने जाना कांग्रेस सरकार में ही शुरू किया? US के और कांग्रेस की सरकार आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस ने ही शुरू किया, 90s में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद UPA ने उसको आगे बढ़ाया। वो तो सरकार राजीव गांधी टाइम शुरुआत हुई थी। हाँ वही मैं कह रहा हूं, बल्कि राजीव गांधी जब कांग्रेस लेटर्स करने गए थे तब US के सरकार के साथ नहीं कह रहा हूं मैं, पॉलिटिकल एक लीनिंग की बात, उसमें गलत भी नहीं था, वो भी तो पॉलिटिकल लीनिंग की बात करो, गलत सही की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लीनिंग की बात करो। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी अगर मिलते, देखिए ये तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं मिले। मैं ये नहीं मानता कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो अपने तरफ से कहेंगे कि नहीं उनको नहीं मिलना, वो तो सरकार तय करती है। और MA का जिसका शाजिया जी ने जिक्र किया, तो MA तो सरकार ही है ना, MA कोई अलग चीज है क्या? और फिर हमेशा ये मौके होते हैं, जैसे वाजपेयी जी का जिक्र अभी किया गया और लोगों का जिक्र किया गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे डेलीगेशंस गए। और मैं दूसरी बात बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री भी यहां से दूसरे देशों में जाते हैं तो वो दूसरी पार्टीज के लीडर्स को डेलीगेशन में शामिल करते हैं, उनके साथ MPs का डेलीगेशन जाता है नॉर्मल।
और उसमें सभी पार्टियों के जो लीडर्स है वो पार्टियां उनको नॉमिनेट करती है, किसका इंटरेस्ट कहां पर है क्या नहीं है, उन लोगों को ले जाते हैं, पत्रकारों को ले जाते हैं, इंटेलेक्ट्स को ले जाते हैं, आर्टिस्ट को ले जाते हैं। पत्रकारों को कहां ले जाते हैं? पत्रकार कहां जाते हैं? वो तो पैसा देना। सरकार के जो बैंक्वेट्स होते हैं उसमें भी सब लोग शामिल होते हैं, क्योंकि वो एक माना जी मैं कुछ बोलना चाह रही थी। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कोई शक किया होगा कि राहुल गांधी गलत बोलेंगे या कुछ होगा, लेकिन क्या कारण रहे वो मुझे नहीं पता। बेहतर होता कि वो उनको शामिल करते, लेकिन ये कहना कि अब उन्होंने बोल दिया ऐसे मौके पर, अरे इसमें क्या हो गया? राहुल जी के बोलते ही आपको विवाद शुरू हो जाता है क्या? बोला है, ये फैक्ट है ना, फैक्ट को रखना विवाद थोड़ी होता है। और इतनी कमजोर डेमोक्रेसी नहीं है देश की, और रूस से रिश्ते भी हमारे इतने कमजोर नहीं है कि राहुल जी ने बोल दिया तो पुतिन साहब नाराज हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। बेहतर होता कि ऐसा हो जाता, बिल्कुल सही। और इसमें भी कोई एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है कि किस किस से मिलवा दिया आपने, ये परंपरा में है। ये कोई पर्सनल काम नहीं है। सही बात है। और मैं तो एक और चीज कहता हूं विजय जी, मैं तो एक और चीज कहता हूं, और शिवकांत जी का हिस्सा है। और उन सब मुझे एक सवाल समझाइए कि अभी ये 2 दिन हाउस कैसे चल गया है? क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है वो पाटिल साहब और शाजिया जी बता सकते हैं? अरे हो तो गई अंडरस्टैंडिंग, वो तो कल हमने डिबेट भी किया है उसमें। अब मंडे ट्यूसडे डिबेट होगी वंदे मातरम पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आज की है। हाँ समझे? समझिए। नहीं विजय जी सही कह रहे हैं। ओके वो अंडरस्टैंडिंग आज की, ऑलराइट, आज और कल की। अच्छा ठीक है, ओके। शिवकांत एक सेकंड, हाँ शिवकांत जी क्योंकि काफी वक्त हो गया, हमने बात सुनी, काफी आपके तीनों विशेषज्ञों से हमने बातें सुनी, जो भी एनालिस्ट हैं आपके पॉलिटिकल, और खासतौर से क्या होना चाहिए। शाजिया एक सेकंड, शाजिया मेरे पास टाइम कम है, मैं बस आपको सतीश, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सतीश जी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं। सतीश जी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेकंड देना, मुझे भी 10 सेकंड से बात अपनी कह दूंगी, क्योंकि आपने मेरे बारे में हम लोग सुनी है, पूरे दर्शकों ने भी सुना है। तो मैं सतीश सबसे बताना चाहती हूँ, सतीश जी हमारे बहुत जरूर रहे, लाइक मेरे कोई निजी ना तो मनोवैज्ञानिक है वो, ना ही अंतर्यामी है कि उन्हें पता होगा मेरी बाध्यता क्या है, कंपल्शंस क्या है, मजबूरियां क्या है। मैं स्वायत्त तौर पर अपनी बात को रखती हूँ, और लगातार मैंने कांग्रेस से और कांग्रेस के चाइना प्रेम की बात की है। स्टैंडिंग ओवेशन अगर इसके लिए देना चाहिए तो जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ किया और जिस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट को बाकायदा नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो यूएनएससी की परमानेंट सीट हो या फिर हमारे जो जमीनों को देना हो, या जितना भी किलोमीटर्स हमारे गए हैं उसको लेकर हो, या जो भी हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो, तो ये बात भी रखना जरूरी है। एक तरफा जब कोई ओके शिवकांत जी को लाइए जरा, शिवकांत जी को लाइए। शिवकांत जी ने अतुल भाई दूंगा आपको, रुकिए ना प्लीज एक सेकंड, शिवकांत जी को एक मौका दे जरा, दूंगा आपको एक सेकंड, अभी है टाइम मेरे पास, बंद मत कर देना। हाँ दूंगा समय खत्म हुआ करके बंद मत कर देना। नहीं दे दूंगा, ओके। शिवकांत जी ये तो आपने राहुल गांधी वाले मुद्दे पर बोला। दूसरा मुझे ये बताइए, क्या वाकई यूरोप का प्रेशर इस विजिट के दौरान भी इंडिया पर रहा है? जैसे अभी बताया जनरल मोर ने कि 3 एम्बेसडर्स ने तो आर्टिकल लिख दिया है, उसमें रिएक्ट भी किया है। हाँ, क्योंकि शिवकांत जी वहां बैठे हैं और वहां से बेहतर बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। क्या प्रेशर होगा इंडिया पर शिवकांत जी? देखिए, यूरोप का प्रेशर की बजाय मैं कहूंगा कि यूरोप में घबराहट। तीनों राजदूतों ने जो ये आर्टिकल लिखा है, उसकी वजह यह है कि यूरोप जानता है कि रूस की तरह से यहाँ प्रेस जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, खुली प्रेस है, तो अपनी बात, और वो ये भी जानते हैं कि रूस के बाद अगर सबसे ज्यादा समर्थन कहीं है तो वो भारत में। तो वो एक तरह से पब्लिक ओपिनियन को इंप्रेस करना चाह रहे थे, और वो ये चाह रहे थे कि पब्लिक भी कम से कम ये महसूस करे कि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं। भारत भी ये मानता है, और मोदी जी ने बार बार कहा है, और कभी भी लड़ाई की बात तो नहीं कही, हमेशा संधि की बात कही है मोदी जी ने। रही दबाव की बात, तो दबाव ये है, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका को भारत 87 अरब डॉलर का सामान बेचता था, यूरोप को 77 अरब डॉलर का सामान बेचता है। कुल हम जो है पूरी दुनिया में 420 अरब डॉलर का सामान बेचते हैं। 40% हमारा जो निर्यात है वो यूरोप और अमेरिका को हो रहा है। तो यूरोप और अमेरिका का ध्यान रखे बगैर अगर आप 5 अरब डॉलर का जिसे सामान बेचते हैं रूस को, हमारा दोस्त है, इश्क है, सब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चीन से 115 अरब का आप सामान खरीदते हैं और भारत से 5 अरब का, यूरोप से भी आप 40 अरब का सामान खरीदते हैं, तो ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। तो ये जो है रूस को जताना होगा, रूस को समझना होगा। जहां तक 100 अरब डॉलर जाने की बात है, तो वो तो आप जो है 4-5 बड़े रक्षा सौदे कर लेंगे और तेल खरीदेंगे तो चला ही जाएगा। अच्छा शिवकांत जी, भारत को क्या मिलेगा? एक चीज और शिवकांत जी, अगर कम शब्दों में जवाब दे पाए, आपको लगता है वाकई पुतिन मोदी जी की या हिंदुस्तान की इतनी सुनेंगे कि वो युद्ध जो चल रहा है उसमें अभी हल्का हाथ रखेंगे या सोचेंगे उसे बंद कर दें? नहीं। देखिए, अगर उनको सुनना ही होता तो उनके आका आजकल चीन है, वो चीन की सुन लेते। उन्होंने चीन की नहीं सुनी, ट्रंप की नहीं सुनी, उन्होंने यूरोप की नहीं सुनी, और यूरोप के जितने भी इरादे थे सारे फेल कर दिए हैं। और अब वो $1.5 ट्रिलियन इस युद्ध पे खर्च करके किसी की बात सुन के फैसला लेने वाले नहीं है। वो फैसला अपनी मर्जी से लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि भारत के पास मौका है,
ये दिखाने का कि भारत जो है वो भी शांति चाहता है, और जो यूरोप चाहता है वही भारत भी चाहता है। भारत ये नहीं चाहता कि साथ युद्ध आगे बढ़े। जहां तक तेल खरीदना कम करने की बात है, तो वो तो भाव नीचे आ गया भाई। अब आपको डिस्काउंट के बावजूद, डिस्काउंट से नीचे का भाव तो आपको बाजार में मिल रहा है। बिल्कुल सही है। ओके, ओके, अतुल भाई जल्दी से 20 सेकंड क्विकली। अतुल ने देखिए, ये तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात है वो तो पार्लियामेंट में जवाब दे देता 1956 में नेहरू जी ने, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास था नहीं था। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाने में बड़े होशियार हैं। और 2009 में जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो वहां 18 दिन का दौरा करके आए थे, और वहां से उनकी जो सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम डिसीजन मेकिंग के, ऑथोरिटेरियन सिस्टम, उसको लेकर आए, जिसको मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया है। तो ये पहले इस बात का जवाब दे। दूसरी बात रही एक बात, कांग्रेस ने जब भी देश में सरकार रही है बलिदान दिया है और देश के सामने आगे कुछ नहीं रखा है। रही बात, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का किस्सा बता देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी डेलीगेशन में भेजा था, कोई कमेटी जा रही थी, उसका हेड बनाकर भेजा था, क्योंकि उनका कुछ ऑपरेशन था। राजीव गांधी उन्होंने भेजा था, और राजीव जी ने कहा था उनको कि अटल जी काम खत्म होने के बाद आप वहीं अपना इलाज करिए और खुद आइए। हम नहीं कह रहे, राजीव जी ने नहीं बताया, उनके अटल जी ने बताया। ये उन्होंने उनके श्रद्धांजलि पर बताया था जब उनकी हत्या हो गई। सही कह रहे हैं, ये सारे ट्रेडिशन को खत्म किया जा रहा है।